जो बहुत आजकल कॉमन एक इशू चल रहा है, रंग गोरा। तो रंग गोरा करने पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। उस पे बात करेंगे कि क्या ये ट्रीटमेंट्स सही हैं, और अगर नहीं सही तो इनमें फ्रॉड क्या हो रहा है। ये तो आपने ना मेरी कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रख दी है, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम प्रॉली आई थिंक कहीं भी मैं जाऊं, कब से इट्स बिन 40 years सिंस आई एम ऑन द मीडिया, जब से पास किया और जब से आई एम प्रैक्टिसिंग, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है और अब ख़ुसूसन अब बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपने नोट किया होगा कि इसका आंसर मैं इस तरह हमेशा स्टार्ट करता हूँ कि आपने नोट किया होगा कि हर नेचुरली लड़कियां चाहती हैं, हमारे जो हम ईस्ट में रहते हैं तो हमारा होता है कि भाई थोड़ी सी एशियन स्किन हमारी होती हैं, तो एवरीवन वांट्स टू हैव ए गुड स्किन फॉर ए गोरी रंगत को हो, और वेस्ट वाले ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वो ऐसा है। ऑपोजिट जा रहे हैं। अब क्या होता है, एक तो पहला लफ्ज़ मैं यहाँ बताता होता हूँ, गोरा, गोरा कर दे मुझे, गोरी चीज़, गोरी रंगत, ये लफ्ज़ गलत है। कोई शख्स गोरा नहीं हो सकता। याद रखें, हम अपनी स्किन को कोई ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते कि हम गोरा हो जाएं। पर साथ ही आप मुझे अगला क्वेश्चन कर देंगे कि डॉक्टर साहब आप कैसे बात कर रहे हैं, तो मैं मिसाल दे सकती हूँ आपको। आप मुझे कहेंगे माइकल जैक्सन गोरा हुआ, आप मुझे फ़ौरन ये बोलेंगी आगे से, तो मैं कहूँगा बिल्कुल, ही वॉज ए डार्क, एंड माइकल जैक्सन वॉज नेचुरल, उस फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ स्किन टाइप उसकी वो वाली थी। तो वो कैसे वो गोरेपन की तरफ कैसे आ गया कि बिल्कुल गोरा बन गया। वो एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं विटलाइगो, आम ज़बान में फुलबेरी जिसको कहा जाता है। तो मैं हमेशा बताता हूँ भाई इस सेंस में वो गोरा हुआ। हमारे पास भी लोग जब आते हैं कि वो समझे, एक लेडी आई है या मेल आया है, उसने मुझे आके कहा कि जी मेरे चेहरे पे, जिस्म पे 50% मेरा पैची स्किन हो गई है, फुलबेरी के निशान आ गए हैं, चेहरा मेरा आधा गोरा आधा साफ है, गंदा है, इस तरह। हम उसको कहते हैं अब आप गोरे की तरफ निकल जाओ, अब हम आपको जो ट्रीटमेंट देंगे, अब हम रंग करेंगे, बजाय हम आपको आपके स्किन की तरफ लेके जाएं, अब हम आपको उसकी तरफ लेके जाएं। ये तो आ गया वो पॉइंट के जो डिजीज़ के साथ आया, ठीक है ना, ये मैंने एक अलहदा कर दी चीज़। अब जो दूसरा जहाँ से आपने टॉपिक शुरू किया था कि जो गोरा करने वाले इंजेक्शंस और गोलियां, ये वो सारा, इसमें एक आम ज़बान में, क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी चीज़ है कि जो आम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात की जाती है, दैट इज़ ग्लूटाथियोन। एग्जैक्टली। ग्लूटाथियोन, अब जब मैं बोलूँगा आपका भी जब ये प्रोग्राम जाएगा तो सब कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक चीज़ है जो हर डॉक्टर हमें देता है, कैप्सूल के फॉर्म में भी देता है, ट्यूब की फॉर्म में भी लगा के देता है, और इंजेक्टेबल्स भी लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा कि बताना है, ताकि लोगों को आज हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या झूठ है और क्या सच है इसके अंदर। मकसद होता है इन फोरम्स का कि जहाँ से हम लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस देके जाएं। जैसा मेरे बाकी भी वीलॉग्स हैं, सबके अंदर मैं तो बहुत स्ट्रेट वे बताता हूँ क्या झूठ है और क्या सच है। तो ग्लूटाथियोन इन शॉर्ट क्या है, ये एक विटामिन सी डेरिवेटिव है, ठीक है। और इसका सिर्फ ये काम है कि सेल्स की प्रोटेक्शन करता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ग्लूटाथियोन फॉर द बॉडी, सेल्स की हमारी हेल्दी रखता है बॉडी को, हार्ट, लिवर, लंग्स, स्प्लीन, किडनी वगैरह इन चीज़ों को। इसने जो स्किन को देना है, इससे स्किन को कोई ट्रांसफॉर्म नहीं करना, कोई रंग नहीं, कोई डिफरेंट चेंज कर देना, मगर ये बहुत इसका ये है कि स्किन को सप्पल रखता है, अच्छा रखता है, इंप्रूव रखता है, गोरापन नहीं इसने आपको करना। ये याद रखें, ये सब एक झूठ है इसके अंदर जो बोला जाता है। ये जो इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं ग्लूटाथियोन के, 2-2 लाख रुपए लिए जाते हैं। अब आप ये समझ लें, अगर कोई 1.5 लाख रुपया, अगर मैं अपने पे ले आता हूँ, अक्सर मुझे कहा जाता है कि जी मीडिया पे जाके मैं दूसरों की बात करता हूँ। चलें, अगर मैं अपने पे लाता हूँ, अगर मैं किसी पेशेंट को ग्लूटाथियोन रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन्स लगा रहा हूँ, तो समझ लें 50,000 रुपया जो है वो इंजेक्शन्स पे आ गया, लाख रुपए मेरी पॉकेट में जाएगा। और वो बिल्कुल इसलिए गलत है क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं ले रहा हूँ वो गलत है, कि मुझे इस चीज़ का इल्म है कि जिसने कितना रिजल्ट देना है। या तो मरीज़ को बता दो कि ये आपके चेहरे पे या जिस्म पे इसका रिजल्ट आएगा 19-20 या 18-20। अब जो ही ये छोटा रिजल्ट बोलोगे कि 5-10% इतने करके आपको एक टिंज फील होगी, तो मरीज़ कभी भी 1.5-2 लाख नहीं वो इतना करेगा। पे नहीं आप जब करेगा। तक झूठ नहीं बोलोगे, मुझे झूठ बोलना है मरीज़ के साथ, खाने के बाद ये ग्लूटाथियोन खाएं, लगाएं, क्रीमें लगाएं, इंजेक्शन्स लगाएं, आप गोरे हो जाओगे। जब तक मैं ये झूठ बोल के अपनी आकबत को ख़राब ना करूं, तो तब तक मैं ये पैसे नहीं ले सकूंगा मरीज़ से। या तो मुझे झूठ बोलना है, और ये वाले पैसे जो एक जायज़ नहीं है पैसे, अगर उसके बाद ये तो एक गलत पैसे हैं। कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए,
आपने अल्लाह की बारगाह में भी जाना है, वहाँ जाके तो झूठ नहीं ना चलेगा कि वहाँ राइट। तो तो बताना कि हाँ पता था मुझे, कि मुझे पता था अल्लाह की बारगाह में, तो आप कहोगे हाँ, वहाँ तो झूठ नहीं बोलते कि हाँ पता था कि इसने काम नहीं करना, ये इतना नहीं करना जो हम झूठ बोल के बता रहे हैं। तो इसलिए हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन। अल्लाह ताला बरकत डालता है, आप जितने ऑनेस्ट होते हो अल्लाह उतनी बरकत डालता है आपके काम के अंदर, उसमें पॉइंट अब ये है। इसके लिए अब आप कहेंगी कि जी चलें, अगर आप इसको माइनस करते हैं, गोरा शोरा कोई ऐसी लफ्ज़ नहीं है, किसी की रंगत गोरी नहीं हो सकती, तो फिर किया क्या जाए? बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन्स हैं, लगाने वाली क्रीम्स, अब वही किया जाता है कि जो भी आपको इंजेक्शन भी लगा रहे हैं ना, वो साथ में वो क्रीम्स दे रहे हैं। काम उस क्रीम ने करना है जो वो साथ पे कह रहे हैं ना, ये जी जाएं, मैं खुद समझे कि मैं लिखता हूँ रात को जी एक क्रीम है, रात को पूरे चेहरे पे माल के सो जाएं, बस ये दे, और साथ साथ इंजेक्शन लगा रहा हूँ। काम उस क्रीम ने करना है, याद रखें, काम वो क्रीम करेगी जो कह रही है कि जाके लगाएं। उससे क्या होना है, चेहरा आपका बेहतर हो जाएगा उस क्रीम से। 3-4 महीनों में जब तक इंजेक्शंस लगे या गोलियां आपने इसकी खाई, तब तक वो बेहतर हुआ। जो ही वो बेहतर हुआ, लोगों ने आपके किसी का जिस्म नहीं देखना होता, वो चेहरे को देखते हैं आके, तो वो कहते हैं देख लो ना आपका चेहरा बेहतर हुआ है तो ये हमारे उसने दिया, मगर नहीं, वो क्रीम काम कर रही होती है, याद रखें। और क्रीम भी कौन सी होनी चाहिए? ये बाजार वाली ओवर द मार्केट, ओवर द काउंटर, बिल्कुल ये क्रीम ही नहीं करनी। इन सब क्रीमों के अंदर सुन ले सब लोग, मैं बार बार अपने हर प्रोग्राम वीलॉग में बताता हूँ, इनमें स्टीरॉइड्स और मर्करी होता है। ये बड़ी हैजर्डस मटेरियल्स हैं, स्टीरॉइड्स और मर्करी। ये जो मार्केटेड क्रीम्स हैं, मेरे ख्याल में कोई इस वक्त कोई 100 किस्म की क्रीम्स होंगी मार्केट में। मैंने एक दफ़ा जाके बहुत बड़े स्टोर पे गया, मैंने इनके सब के लीफलेट्स निकाले, मैं कहा यार देखूं तो सही कि इसके अंदर डला क्या हुआ है जो इतना गोरा कर देती हैं, वाकई करती हैं वो गोरा। फिर मैं बताता हूँ कैसे वो कर रही है। वो जब देखा तो उसके अंदर तो कोई ना कोई कोजिक एसिड है, ना हाइड्रोक्विनोन है, ना मैप है, जो हमारी मेडिकल की चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं। उसमें उन्होंने आम चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो हैं, और वो जो असल चीज़ उसमें स्टीरॉयड और मर्करी वो डला हुआ है, जो कि बेड़ा गर्क कर देता है। स्किन तो आपकी साफ़ कर देगा। अब स्किन लड़की है, 16-18 साल की लड़की है, स्किन तो उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, मगर उसके बाद क्या होगा, सारी ज़िंदगी के लिए उसके चेहरे पे बाल आ जाएंगे। एक और प्रॉब्लम में चला गया, लड़की चली गई, चेहरे पे बाल आ गए, आपके चेहरे की जिल्द पतली होगी, खून की नालियाँ उभर आती हैं उसके ऊपर, हाइपर पिगमेंटेड पैचेस आ जाते हैं उसके ऊपर, इतनी आपकी स्किन थिन हो जाती है कि आप कुछ लगाते हो तो रेड हो जाती है स्किन। आपने देखा होगा उनकी रेड स्किन रहती है, वो स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और मर्करी क्या करता है, उसके तो और बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं ब्लड के अंदर, वो आपकी किडनीज़ के बॉडी के और विस्ट्रस के ऊपर जाके वो अफेक्ट करता है, यहाँ तक कि मेमोरी लॉस करता है। याद रखें, मर्करी मेमोरी लॉस करता है। डॉक्टर के पास जाएं, और हमें कौन सी देनी चाहिए? FDA अप्रूव्ड। FDA क्या कहते हैं? फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़, जो कि अमेरिका में होती है, वो अप्रूव करती है कि ये केमिकल्स हैं, ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ के अंदर। वो आपकी जो होती हैं वो प्योर होती हैं। तो डॉक्टर जब लिखेगा, हम जब लिखेंगे, वो वाली क्रीम्स लिखेंगे जिनमें ये वाली चीज़ें, हैजर्डस मटेरियल्स, स्टीरॉइड, मर्करी या एनीथिंग एल्स, हैवी मेटल्स वगैरह, वो बिल्कुल ना हो। तो इससे ये चीज़ें, डॉक्टर के पास जाएं ज़रूर। अगर आपकी रंगत गंदमी है और शादी का टाइम करीब आ रहा है, हमारे पास ऐसी उसमें भी बहुत अच्छी भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, लाइट भी हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वी गिव टू दैट, और इंशाल्लाह उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मगर दूर हो जाएं ये सब आपका जो वाइटनिंग इंजेक्शन और ये सारी महंगे आइटम्स हैं, प्लीज़ आप इनको आज भी कर रहे हैं तो सब लोग बंद करें। ये कहीं भी आप चले जाएं, ये आप, क्योंकि आधे पैसे मेरी जेब में जाने हैं, पॉइंट तो ये आ रहा है। जब मेरी जेब में गए तो ऑब्वियसली मैं तो उसको प्रमोट करूँगा। तो हमें, वही मैंने कहा ना, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन। और भाई मसीहा हैं, अब तो खैर छोड़ दें, हम कोई मसीहा वगैरह नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ अब हम बिजनेसमैन बन गए हैं, अब वो प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो गई हमारे अंदर से। ये जो लगाए जाते हैं इंजेक्शंस, ये जो विटामिन C वाले, ग्लूटाथियोन वाले इंजेक्शन, ये IV लगाए जाते हैं, ठीक है। ये IV है, इट इज़ ये एंटीऑक्सीडेंट है। इनफैक्ट व्हाट इज ग्लूटा, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। जिसमें विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट है, उस तरह ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये IV इंजेक्शन इंट्रावीनस वेन के अंदर हमारे सीधा चीज़ ब्लड में जा रही है। अब आप ये देखें, एक तो चलें ऊपर जो स्किन में लगाई वो एक अलग इशू हो गया, वो अब्जॉर्ब आहिस्ता आहिस्ता हुई, इसके साइड इफेक्ट जो आपके ब्लड में जा रही है, सीधा कहाँ गया ब्लड से? आपके हार्ट में, लिवर में, लंग, स्प्लीन, किडनी, एवरीवेयर, जो कि ब्लड में से तो हर एक में गई भाई। अल्टीमेटली उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स आने हैं, तो ये तो लोगों को पता ही नहीं है उसके अंदर।
कि क्या साइड अल्टीमेटली होना इफेक्ट्स क्या। आएंगे इन सारे ड्रिप्स और आप ये देखें इंजेक्शंस जो के? एक्स्ट्रा आप डाल रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, क्योंकि क्या होना है उसमें, आप लोड डाल रहे हैं अपने लिवर एंड किडनीज, दो पे मैं कहूँगा, लिवर और किडनीज पे। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं बॉडी के अंदर से, कुछ एब्जॉर्ब। अब आप इतने इंजेक्शंस दे रहे हैं और वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी के अंदर, जो हमारी रिक्वायर्ड नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, मगर एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो रही है। जिस तरह आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो वो जाके हमारे सेल्स में, बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू, इससे शुगर डेवलप हो जाती है। देखे ना, ज़्यादा खाने से ही होगी शुगर, अगर उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो इसी तरह अगर आप ज़्यादा किसी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप पानी ज़्यादा पी लो, खाना ज़्यादा, तो आप देख लो, आप अजीब से आपकी कैफियत हो जाती है बिल्कुल इंसान ऐसा। की। ये जाके लिवर में डिपॉजिट होता है, किडनी में डिपॉजिट होता है, कुछ एक्सक्रीट हो गया मगर बाकी तो डिपॉजिट हुआ। उसके साथ आपकी अल्टीमेटली लिवर की इतनी प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, किडनी की इतनी आ सकती हैं, और जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेस आप अपनी बॉडी के अंदर इस चीज़ को लेके आ रहे हो। उसने काम किया ना किया, गोरा किया ना किया किसी को, मगर अंदर का बेड़ा गर्क करके चले गए इसके अंदर।